राधे राधे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? थर्ड लेक्चर लगा रहे हैं हम आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। पिछले 2 चैप्टर ऐसा हम उम्मीद करके चल रहे हैं आपने कर लिए होंगे, एक लाइट और दूसरा आई। अब हम लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ध्यान देते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 1, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू, देखो करंट दे दिया, गिवन उठाना जरा, करंट, इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, ध्यान में रखूंगा मैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड, टाइम दे दिया, ध्यान दो, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, चार्ज आ जाएगा। फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। छोटा क्यू दिखाओ बड़ा क्यू दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो Q कितना आया, I इंटू टी, 1 एम्पियर इंटू में 16 सेकेंड, तो 16 कूलम आ गया, ठीक। एक काम हो गया। वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, Q अपॉन में E। Q है 16 कूलम, E है आपका 1 क्वांटम। 1 क्वांटम का मतलब होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। इस माइनस 19 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा प्लस 19। 1.6 ये जानते हो आप, इसको डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। चेक कर लेना जरा एक बारी। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर 18 आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से लगे, I इज इक्वल्स टू Q बाय टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। तीसरा E इज इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस चैप्टर में फॉर्मूले लर्न करने जरूरी है। पहले क्वेश्चन में हमें 3 फॉर्मूले देखने को मिल गए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स शेप, नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। अब ये मत कहना भैया ऊपर तो क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का था, मैं दोनों समझाऊंगा। रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से दिखाते हैं, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। वहीं आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी कि रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम बताओ। कमेंट में लिख के दो कि रेजिस्टिविटी को और क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और रेजिस्टिविटी को एक और नाम बताओ। एक चीज और सोच रहा था मैं भी। अच्छा, क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये भी बताना है आपको। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? अगर करता है तो उसका फॉर्मूला बताओ। मैं आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो दे देता हूं। रेजिस्टिविटी किसी टी टेम्परेचर पे इक्वल होती है नॉट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है, यानी कि 0 डिग्री पे,
या 273 केल्विन पे प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वैसे अभी काम का नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर। अगर मैक्सिमम की बात करी है तो सीरीज मैक्सिमम, पैरेलल, मिनिमम। सीरीज में आर सीरीज आएगा, पांचों जोड़ देंगे, आइडेंटिकल रजिस्टर है तो मैं लिख दूंगा 5R, 5 मल्टीप्लाई में 1/5 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। पैरेलल की बात करूंगा तो उनका इनवर्स जोड़ दूंगा मैं, 1/R प्लस 1/R विच इज इक्वल्स टू 5/R, 5 टाइम्स ऑफ 1/5। जरा इसको देखो, हाँ ध्यान दो, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस, यानी कि 1/1 करके 5/R हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये बन जाएगा आपका, ऊपर 25 चला जाएगा, तो इनवर्स करके आपका आरपी कितना आएगा, 1/25। ठीक है, चले आगे। तो यहां पे 5 गुना हो गया सीरीज में, तो पैरेलल में 1/5 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, लो अगला क्वेश्चन यही आ गया। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब 1/RP इज इक्वल्स टू, आइडेंटिकल के लिए 5/R, 5/1/5। सॉल्व कर लेना खुद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। जरा ध्यान दो, पहले मैं आपको वोल्टेज बता दूं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है IR, या वोल्टेज होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब वर्क पर यूनिट चार्ज से आता है आपका जूल पर कूलम, और IR से आता है एम्पेयर इनटू में ओम। देखो एम्पेयर तो यहां मुझे कहीं दिख नहीं रहा, वर्क दिख रहा है, वर्क दिख गया। करंट इनटू टाइम जूल ही होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, जो चार्ज है वो करंट इनटू टाइम होता है, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहां से चार्ज हो गया आपका करंट इनटू टाइम, समझे। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, इन फॉर्मुलों पे भी ध्यान दे लो बेटा। ये एक फॉर्मूला बन गया यहां पर वोल्टेज की, और पोटेंशियल की एक यूनिट तो वोल्ट होती है, दूसरी यूनिट बन गई आपकी एम्पेयर ओम, जूल पर कूलम, यहां से आप ले सकते हो उसको जूल एम्पेयर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। अच्छा, R इज इक्वल्स टू रो L/A। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, रेजिस्टेंस सेम है R, ऑफ द मटेरियल हैज, अच्छा सेम मटेरियल है, एक और रेजिस्टेंस R है जिसमें लेंथ डबल कर दी, तो ये तभी होगा जब एरिया भी डबल कर दिया जाए। हैज द एरिया 2A। अगर उसने लेंथ डबल करी है, एरिया डबल करोगे तो ही रेजिस्टेंस उतना रहेगा। ठीक है, लेंथ डबल कर दी, एरिया भी डबल कर दिया, 2 से 2 कट गया, रेजिस्टेंस फिर वही आ गया। आगे चलते हैं। स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ निक्रोम वायर। निक्रोम वायर, निक्रोम एक अलॉय होता है, निकल और क्रोमियम को जोड़ के बनाया जाता है। अब कुछ छोटी बातें देखते हैं। मेटल की रेजिस्टेंस कम होती है, नॉन मेटल की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जो अलॉय होते हैं उनके बीच में आते हैं, इनकी भी रेजिस्टेंस हाई होती है। ठीक है, तो अलॉय जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे इनके अंदर करंट धीरे धीरे चले, रुक जाए, यानी कि हीट प्रोड्यूस करे। तो यहां पे कुछ छोटी बातें देख लो, इस क्वेश्चन से रिलेट करती है कि नहीं करती पता नहीं। हीट I² RT, ये फॉर्मूला है आपका,
हीट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस को इंक्रीज करो। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए अलॉय यूज करो। तो ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे गीजर, प्रेस में एक एलिमेंट लगता है, उसके अंदर भी निक्रोम की वायर यूज की जाती है। गीजर और प्रेस और कौन होता है, हीटर, ठीक है। इन सब चीजों के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अलॉय का। उसमें 3 रेजिस्टेंस दिए इसने, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो भैया, करंट का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स। इसका मतलब R3 छोटा होगा, R3 का करंट देखो आप, R3 बड़ा होगा, सॉरी। अब मैं आपको ना ग्राफ पढ़ना सिखाता हूं, पहले ग्राफ पढ़ना सीखते हैं। तो रब करता हूं, ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं बेटा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मुझे करंट जो दिखाई दे रहा है वो वाई एक्सिस पे दिखाई दे रहा है। किसका करंट ज्यादा है, तो आप पढ़ना सीखो। ये तो 0 है, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो करंट किसका ज्यादा है, करंट ज्यादा है R1 का। I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। मैंने कहा करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। करंट इसका सबसे ज्यादा है क्योंकि ये इस एक्सिस में सबसे ऊंचा करंट ये है। इसका करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो R3 बड़ा है, फिर R2, फिर R1। इसका करंट छोटा है, इसका करंट बड़ा है, इसका करंट सबसे बड़ा है। क्या लिख दिया मैंने, किसका करंट कह रहा हूं मैं, इसका करंट छोटा है I3 का, फिर I2, फिर I1। इसका करंट बड़ा है। क्वेश्चन पूछता है क्या ट्रू है, R3 बड़ा है, ये ट्रू है। R3 बड़ा है, R2 छोटा है R1। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, नोट करने वाली बात क्या है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एक बात नोट करने वाली। दूसरा, जब भी मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में मैं ये देखूं कि मैं किस एक्सिस को देख रहा हूं। अगर मैं वाई एक्सिस को देख रहा हूं तो मैं इस तरीके से देखूंगा, ठीक है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ठीक है। आप थीटा से भी देख सकते हो, टेन थीटा भी स्लोप का काम करता है, टेन थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज, अच्छा अगर करंट आई बढ़ाते हैं हम रेजिस्टर का 100%, अच्छा, एज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, ठीक है। इंक्रीज इन पावर, डिसिपेशन, पावर क्या होता है, I² R। आपने करंट कितना बढ़ाया है, न्यू करंट इज 100% इंक्रीज्ड, मतलब नया करंट जो है वो है I प्लस I, यही तो 100% है। 100% का मतलब पहले था 1, अब 100% और बढ़ा दे तो अब हो गया 2, ये 1, इसी का एक और 100%, तो 2 हो गए। तो अब पावर कितना हो गया, 2I का स्क्वायर इंटू R, 4I² R, 4 टाइम्स ऑफ पावर। 4 टाइम्स ऑफ पावर मतलब P डैश है पावर प्लस 3P, ये इंक्रीज है। बात को ध्यान देना, इंक्रीज 3 बढ़ा है तो 300 टाइम्स बढ़ गया। तो जो नया पावर है, गलती से भी 400 टाइम्स मत लिख देना, लिखना P प्लस 3P, 300 टाइम्स। यहां 400 भी दिया हुआ है, यह आंसर गलत है। अगर किसी ने सही कर भी रखा हो तो उसे मत मानना। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल चेंज, नहीं होगी चेंज, टेम्परेचर चेंज होगी चेंज, शेप चेंज। शेप चेंज का मतलब हुआ लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता चुका हूं इस बारे में। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 इंसिडेंस बल्ब ए बी सी ऑफ रेटिंग 40 watt, 60 watt, 100 watt रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा पैरेलल में लगाया, 3 बल्बों को पैरेलल में लगाया, एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब। Which of the following likely to happen regarding their brightness? बैटरी ये लो, बैटरी दी नहीं उसने। ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम,
क्या तीनों बल्ब की ब्राइटनेस सेम रहेगी? पहले लगाए कैसे? कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है। अगर तीनों को पैरेलल में लगाया तो तीनों के पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं आएगा, ब्राइटनेस सेम रहेगी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बल्ब ए की मैक्सिमम, ए की कम होनी चाहिए, बी की ज्यादा। ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी। तीनों आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है तो ब्राइटनेस ऑफ ए नहीं, ब्राइटनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, ये बात ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ सी, सी इज लेस देन नहीं, अगर ये कहता सी इज ग्रेटर देन बी तो मैं ठीक मान लेता, सी लेस नहीं ग्रेटर है, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। देखो तीन बल्ब है, आपने सबने देखा है, ये है 40 वॉट, ये है 60 वॉट और ये है 100 वॉट, तो इसका मतलब उनकी ब्राइटनेस उनके पावर पे काम कर रही है। घर में लाते हो ना बल्ब, जैसे लाइट लाते हैं हम, आजकल एलईडी लाइट आती है, भैया एक 5 वॉट की लाइट है, हमें वॉशरूम वगैरह में लगानी है, बढ़िया लगानी है 20 वॉट की, कहीं बरामदा वगैरह में जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ 36 वॉट की लाइट लगानी जिससे साफ दिखाई दे, हमने सेंटर में बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी है। उसका रीजन क्या है? इसका मतलब ब्राइटनेस बढ़ रही है, वॉट से ब्राइटनेस बढ़ती है, ये बात ठीक है, मैंने पहले जो बताया था वो मैंने गलती से दिमाग में सोचा, तीनों सेम वॉट के। पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? जिसका वॉट ज्यादा होगा। In an electric circuit, two resistor 2 ohm 4 ohm respectively are connected in series with 6 volt battery, ठीक है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जी है, जिसमें दो रेजिस्टर्स दे रखे हैं 2 ओम के और 4 ओम के रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी, द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम इज व्हाट। पहले तो ये हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, पावर डिसिपेशन जो होता है। अच्छा, यहां से हम बात करते हैं पावर क्या होता है? पावर होता है वी आई, ठीक है। पावर का एक और फॉर्मूला है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को मैं एनर्जी से लिख सकता हूं या हीट लिख सकता हूं, तो हीट का एक और फॉर्मूला क्या आया? पावर इनटू टाइम। पावर तो वी आई था तो वी आई टी लिख सकता हूं मैं हीट को, वी को मैं लिख सकता हूं आई आर। देख लो बहुत सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, सारे के सारे आप कर लो, आई स्क्वायर आर टी, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था और ये आप बहुत यूज करते हो, ठीक है। अब देखते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये दिया है, दोनों सर्किट टू दिस रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पहले सर्किट बना लो, ये आपका सर्किट है, ये दो भाई साहब हैं, एक 2 ओम के हैं, एक 4 ओम के हैं और एक बैटरी है 6 वोल्ट की। तो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 6 ओम। करंट कितना हुआ? V बाय आर, 6 ओम, 6 वोल्ट बाय 6 ओम, 1 एम्पेयर इसका करंट है, ठीक है। 1 एम्पेयर करंट है। अब क्या चाहते हो आप? द हीट डिसिपेशन ऑफ 4 ओम इन 5 सेकेंड, आई स्क्वायर आर टी लगाया था, हीट डिसिपेशन इन 4 ओम इन 5 सेकेंड, करंट आया 1 एम्पेयर इज 20 जूल, इज 20 जूल, ठीक है। अगर कभी मैं लिखते लिखते बीच में आ जाया करूँ तो टोक दिया करो है कि भैया आप इस स्लाइड पे बीच में आ गए थे, टाइमर डाल दिया करो, मैं उसको ठीक करके दोबारा डाल दूंगा वीडियो में, क्लियर। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट पावर, पावर है 1 किलोवाट, ऑपरेट कर रही है 220 वोल्ट पे। फ्यूज ऑफ वायर, फ्यूज लगाना है तुम्हें किस रेटिंग का? अच्छा पावर दिया, वी दिया, आई निकालना है। P is equals to VI, I is equals to P by V, 1000 वॉट बटे में 220, 5 के आसपास आ रहा है, 5 एम्पेयर का लगा दो फ्यूज, ठीक है। अब ये मत कहना भैया कौन सा वाला लगाना है, बड़े वाला ही फ्यूज लगाएंगे, 4 और 5 में आएगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगला देखते हैं, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm 4 ohm when connect to a battery will have, अच्छा देखो
टू रेजिस्टेंस दिस कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से लगाए हैं, सेम करंट, अच्छा ये नहीं बताया सीरीज में लगाएं पैरेलल में लगाएं, तो वो क्वेश्चन में दे रहा है सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्ट इन पैरेलल, ना, सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्ट इन सीरीज। मिल गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब इसमें मैं और दिमाग क्यों नहीं लगा रहा कि और ऑप्शंस बताऊं, क्योंकि ऊपर सीरीज पैरेलल नहीं दिया है, मैं किस बिहाफ पे आपको बोलूंगा क्वेश्चन में ये कर लो वो कर लो, तो ये मिल गया हमारे को आंसर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की मांगी है, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, जूल पर सेकेंड। पावर की एक और यूनिट होती है वॉट, जूल पर सेकेंड और वॉट दिख रहा है ना, हाँ। पावर की एक और यूनिट होती है VI, वोल्ट एम्पेयर। इसको और लिख सकते हो आप VQT, Q बाई T, ठीक लिखा है। तो वोल्ट कूलम पर सेकेंड, ठीक है, तो यहां वोल्ट एम्पेयर इसका आंसर है। जितनी मर्जी खोलो कोई दिक्कत नहीं है। और बोल सकते हो VI को IR लिखकर I²R लिख सकते हो, एम्पेयर का स्क्वायर ओम, ये भी पावर की यूनिट है। बल्ब है B1 B2 B3, ठीक है, कनेक्ट इन पैरेलल, आइडेंटिकल बल्ब है, B1 B2 B3 आइडेंटिकल बल्ब है, कनेक्ट इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, व्हेन ऑल थ्री बल्ब ग्लो, जब तीनों बल्ब ग्लो कर रहे थे, अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज रिकॉर्डेड इट, यहां 3 एम्पेयर, तीनों एक जैसे, इसका मतलब यहां 1 एम्पेयर, यहां 1 एम्पेयर, यहां 1 एम्पेयर, ठीक है, 4.5 वोल्ट है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब व्हेन बल्ब B1 इज फ्यूज, पैरेलल में कोई भी बल्ब फ्यूज हो अगर आइडेंटिकल है तो कोई ग्लो पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो तुम कहोगे उनकी ग्लो सेम रहेगी। नो इफेक्ट ऑन अदर टू बल्ब्स। व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग A1 A2 A3 व्हेन A एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज, अगर यहां का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3 एम्पेयर ही रहेगी और वो 1 बांटेगी, ठीक है। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट, पावर डिसिपेशन व्हेन ऑल थ्री बल्ब ग्लोज टुगेदर। पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर डिसिपेशन होता है I²R, R निकालना पड़ेगा, निकाल लो, R निकालने में क्या दिक्कत है। V इक्वल्स टू IR, 4.5, 3 एम्पेयर इज मल्टीप्लाई में R इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 1.5 ओम, या 1.5 ओम, तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, 3 एम्पेयर का स्क्वायर पावर डिसिपेशन आ जाएगा, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लो पूरा एक बारी। ये 4.5 का वोल्ट कट रहा है तो ठीक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 3, बड़ा कठिन नाम है, बल्ब ऑफ 100 watt each are connected in series in electric circuit. In another circuit, another set of 3 bulb of same weightage are connected in parallel. अच्छा, एक में 3 बल्ब लगाएं सीरीज में, और एक में लगाए हैं पैरेलल में। पैरेलल में एक तो ये होगा कि अगर इनमें से कोई एक फूक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें फूक जाए तो दिक्कत आएगी। इसमें करंट सेम रहेगा, वोल्टेज बटेगा तीनों में, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। ए विल द बल्ब इन 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, इसमें कम ग्लो करेंगे, यहां पोटेंशियल बढ़ जाएगा तीनों में, पोटेंशियल बढ़ने से ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इधर सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, तो तुम कहोगे पैरेलल में ज्यादा ग्लो करेंगे, सीरीज में कम ग्लो करेंगे। नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ सर्किट गेट फ्यूज, अगर इसमें बल्ब फ्यूज हुआ तो करंट 0, सर्किट टूट जाएगा और कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
इसमें कोई भी बल्ब फ्यूज कर जाए, बाकी के बल्ब जलते रहेंगे। फाइंड आउट फॉलोइंग द सर्किट गिवन इन बिलो। ठीक है, ये रहा सर्किट हमारा। ठीक है, देख लिया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर्स, क्या दिक्कत है, सिर्फ इसकी मांग रहा है। तो 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8 2/8 1/4, तो r डैश आया 4 ओम। ठीक है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। करंट इससे कितना फ्लो करेगा बता दो, पूरा सर्किट ले लो। इसका है 4 ओम, इसका भी अभी निकाला है हमने 4 ओम। यहां लग रही है बैटरी 8 वोल्ट की, बस। अब क्या करूं, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम, 8 वोल्ट, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट होता है V/R, 8/8, 1 एम्पेयर। पूरे सर्किट का करंट 1 एम्पेयर है। वो मुझसे मांग रहा है पोटेंशियल, हाँ करंट, यहां पर 1 एम्पेयर करंट होगा, यहां पर भी 1 एम्पेयर, यहां बढ़ जाएगा 0.5 बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों इक्वल रजिस्टर है। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग बढ़ता। फिर दोबारा 1 एम्पेयर, इसमें भी 1 एम्पेयर की रीडिंग है, इसमें भी 1 एम्पेयर की रीडिंग है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दोनों में बराबर पोटेंशियल बटेगा, दोनों 4-4 ओम के हैं। तो अब मैं वैसे बताता हूं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका। V इज इक्वल्स टू आई आर, आई है 1 एम्पेयर और R है 4 ओम, तो आएगा 4 वोल्ट। अगर मैं ये कहूं ये 8 का है, दोनों को 4-4 बांटेगा, 4 वोल्ट इसको बांटेगा, 4 वोल्ट इसको, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, तो भी बात ठीक है। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, इन दोनों में से किसी एमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ऐसी जगह पे लगे। कहीं यहां लगा होता तो एमीटर में रीडिंग में डिफरेंस आ जाता। तो यहां आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे मैग्नेट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए इन तीनों चैप्टरों को तैयार कर लो, और तब तक के लिए राधे राधे।